हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू गेट फर्दर नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। तो आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग ऑटोमेशन और आज हम आ गए हैं आपके सामने मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या है। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन इज अ प्रोसेस टू ऑटोमेट योर मार्केटिंग प्रोसेसेस। जो भी हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स हम करते हैं, प्रोडक्ट प्रमोशंस हम करते हैं, या फिर इवेंट प्रमोशंस हम करते हैं, या ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं, उन सब में जो भी हमारे रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको ऑटोमेट करना, जो भी हमारे वर्क फ्लोज हैं उनको ऑटोमेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको मार्केटिंग ऑटोमेशन कहते हैं। और उसके लिए जो टूल्स यूज होते हैं उनको मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट में कौन कौन से वेल नोन ब्रांड्स हैं मार्केटिंग और ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स जो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल्स फोर्स का पारडॉट और सेल्स फोर्स का मार्केटिंग क्लाउड। बोथ आर प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइडेड बाय सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स का पारडॉट इज टारगेटिंग B2B businesses। सेल्स फोर्स का मार्केटिंग क्लाउड इज टारगेटिंग B2C businesses। उसके अलावा हमें दिख रहा है हबस्पॉट, ड्रॉब्रिज और ये रेड कलर का जो स्क्वायर है एडोबी मार्केटिंग क्लाउड एंड एक्टिव कैंपेन, ओरेकल मार्केटिंग क्लाउड, ऑटो पायलट। सो सारे वेल नोन और मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन जब भी हमें कहा जाता है कि अब हमारे बिजनेस को एक मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल की ज़रूरत है, तो कैसे उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं और कैसे डिसीजन मेकिंग में जो है हम मैनेजमेंट की हेल्प करते हैं ताकि हम एक मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल को आइडेंटिफाई कर सकें अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको दो ब्लैंक स्पेसेस नजर आएंगे, कुछ एक एक आपको ब्लैंक स्पेस ऊपर नजर आएगा और नीचे। सो ये हमने खाली स्पेसेस इसलिए रखे हैं ताकि हम इनको एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन फिल कर सकें। तो यहाँ फिल करेंगे हम उन मार्केटिंग टूल्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स से स्पेस को फिल करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडियन आईटी इंडस्ट्रीज में। तो देखते हैं, चलते हैं आगे। हाउ टू चूज मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल। सो जब मेरा मैनेजमेंट मुझे मार्केटिंग टीम में कहता है कि अब हमें एक मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल की ज़रूरत है, अब हमें सिर्फ ईमेल मार्केटिंग टूल की से बढ़कर जो है हमें अब आगे बढ़ना होगा और हमारा जो मार्केटिंग बजट है उसको यूज़ करना होगा मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल खरीदने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमें करनी होगी रिसर्च और हमें देखना होगा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि उसमें जो वेबसाइट है, कॉरपोरेट वेबसाइट है, या उसमें जो सेल्स सीआरएम लगा हुआ है, या कोई और एप्लीकेशन है, ईआरपी है। तो क्या क्या वो सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो नए 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 मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो स्टार्ट होता है सीआरएम इंटीग्रेशन से। कौन सा सीआरएम जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में है जिसको हमने मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल के साथ इंटीग्रेट करना है। हमारी सेल्स टीम जो है कौन सा ऐसा मार्केटिंग सॉरी सेल्स सीआरएम यूज कर रही है। फॉर एग्जांपल इफ वी आर यूजिंग सेल्स फोर्स का सीआरएम, तो वी हैव टू सी will it is it is if it is integratable to this marketing automation tool that we are shortlisting. So we have to like do a research on the crm integration with the marketing automation tool, and also the corporate websites integration with the marketing automation tool. तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंटर है सीआरएम इंटीग्रेशन। और उसमें हमें ये भी देखना होगा कि अगर हम एक पर्टिकुलर मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं तो क्या उसमें इतना इंटीग्रेशन का कैपेबिलिटी है सीआरएम के साथ कि हमारा जो सेल्स टीम है वो एक्सेस कर सके हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में, या वो एक्सेस करे हमारे टेम्पलेट्स को मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में, जो टेम्पलेट्स होते हैं ईमेलर्स के टेम्पलेट्स या लैंडिंग पेज के टेम्पलेट्स। सो वो एक्सेस राइट्स हमें देखना होगा कि इंटीग्रेशन करने से क्या
सेल्स टीम को मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल का जो है एक्सेस मिल पाता है कि नहीं, वो दैट वी हैव टू वेरीफाई। सो ये बहुत ज़रूरी है इंटीग्रेशन। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज लीड नर्चरिंग। सो लीड नर्चरिंग इज अबाउट creation of workflows, creation of marketing journeys. For example, I want to nurture my leads, so I need a capability in my marketing automation tool to create workflows। वर्क फ्लो क्रिएट करने की एक कैपेबिलिटी मुझे अपने मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं जो मेरे ड्रिप कैंपेन्स हैं, जो मेरे लीड नर्चरिंग कैंपेन्स हैं, उनको ऑटोमेट कर सकूं। और फॉर एग्जांपल, मैं ईमेल मार्केटिंग का एक कैंपेन रन करता हूं, तो उसमें मैं जब मेरा प्रोस्पेक्ट या लीड किसी पर्टिकुलर टच पॉइंट पे, मेरी वेबसाइट पे या या मेरे लैंडिंग पेज पे कहीं पे क्लिक करता है, तो आई वांट टू ट्रिगर अ फॉलो अप ईमेल और ऑटो रिस्पॉन्डर। सो दैट काइंड ऑफ वर्क फ्लो आई हैव, सो दैट काइंड ऑफ ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड। उस तरह का ऑटोमेशन चाहिए होगा। सो फॉर एग्जांपल, कोई मेरा वर्क फ्लो है जिसमें मैं ट्रिप कैंपेन कर रहा हूँ और मुझे मल्टीपल ईमेल्स जो है अपने कस्टमर को भेजने हैं, और बेस्ड ऑन देयर एक्शंस। फॉर एग्जांपल, मेरे कस्टमर ने कोई पर्टिकुलर फाइल या डाउनलोड, कोई पर्टिकुलर पीडीएफ जो है प्रोडक्ट का, वो डाउनलोड किया है। उसके बाद आई वांट टू सेंड हिम दैट पीडीएफ इनटू देयर ईमेल आल्सो ऑटोमेटिकली। सो दैट इज पॉसिबल थ्रू अ मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल। तो वो कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है लीड नर्चरिंग का। लीड नर्चरिंग में हम बात करते हैं लीड स्कोरिंग की और लीड ग्रेडिंग की। सो मेरा जो प्रोस्पेक्ट है वो कितना इंटरेस्टेड है मेरे प्रोडक्ट्स में, दैट 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 डिफाइंस हाउ मच हाई द स्कोर इज। मेरा जो प्रोस्पेक्ट है, मेरा जो वेबसाइट पे यूज़र आता है, मेरा जो लीड जनरेट होती है मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में, वो लीड जो है उसका स्कोर हाई होगा जब वो पर्सन जो है इंटरेस्टेड होगा मेरे प्रोडक्ट्स में, मेरे मेरे ब्रांड में। सो वो स्कोर जो है, वो स्कोर को मैं एक मॉडल से जो है डिफाइन करता हूँ, और उस मॉडल में मैं कुछ एट्रीब्यूट्स कंसिडर करता हूँ। वो एट्रीब्यूट्स कुछ भी हो सकते हैं, टच पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइक यूजर इज इफ यूजर इज लाइक clicking on a download button, so that could be a reason for me to increase the score। अगर कोई मेरे पर्टिकुलर पेज पे आता है और पेज पे आने के बाद वो मेरे पीडीएफ्स को डाउनलोड करता है, तो मैं जो है उसका लीड स्कोर जो है उसको बढ़ा दूंगा, उसमें जो वैल्यू होगी उसको बढ़ा दूंगा। अगर वो डाउनलोड नहीं करता है और जस्ट शेयर करता है मेरे कंटेंट को, तो मैं एक पर्टिकुलर स्कोर उस लीड को दूंगा। तो इस तरह से लीड स्कोरिंग होती है, और उसके लिए आपको एक मॉडल बनाना पड़ता है जिसमें एट्रीब्यूट्स रहते हैं। और उन एट्रीब्यूट्स, वो एट्रीब्यूट्स कुछ भी हो सकते हैं, यू दैट दैट कैन बी योर टच पॉइंट्स ऑल्सो। तो अगर वो साइन अप करता है तो मैं उसको और ज़्यादा स्कोर दे सकता हूँ। सो बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ इंटरेक्शन दैट यूजर इज doing on my website or my landing page or my email, I can assign credits or value to my lead, and that is called lead scoring। and इसी तरह से लीड ग्रेडिंग होता है डिपेंडेंट डेमोग्राफिक्स पे। सो मेरे टारगेट ऑडियंस जो लीड है, फॉर एग्जांपल, वो मेरे टारगेट ऑडियंस से अगर नहीं मैच होती है, तो उसका ग्रेड डी या ई हो सकता है, नीचे होगा। अगर वो लीड या प्रोस्पेक्ट मेरे टारगेट ऑडियंस जो मैंने डिफाइन कर रखा है उससे मैच होता है, तो लीड ग्रेड जो होगा वो बी या ए हो सकता है। so if the lead is relevant to my target audience, then it would be having a good grade, you can say A grade or A plus grade, something like that। तो लीड नर्चरिंग में ये सारा कुछ आता है। सो लीड नर्चरिंग तभी हो पाती है जब एक अच्छा लीड जो है, एक
अच्छा ग्रेड हो उसका और एक अच्छा स्कोर हो उसका, तो फाइनली दैट लीड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ परचेज और सेल। सो आगे चलते हैं। लीड नर्चरिंग की कैपेबिलिटी होना जरूरी है आपके मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में। देन एट्रीब्यूशन और कैंपेन। एट्रीब्यूशन इज मोर अबाउट प्रोवाइडिंग क्रेडिट पॉइंट्स टू योर campaigns, your channels, your workflows। so attribution का मतलब है बेसिकली क्रेडिट देना, या फिर अपने अपना जो भी आपके सोर्स ऑफ ट्रैफिक हैं वो कुछ भी हो सकता है, आपके डायरेक्ट चैनल्स हो सकते हैं, या आपका ऑर्गेनिक चैनल हो सकता है, या आपका सोशल चैनल हो सकता है, या ईमेल मार्केटिंग चैनल हो सकता है। तो इन चैनल्स में से कौन सा चैनल जो है वो आपके लिए वर्क कर रहा है, जो आपके लिए रेवेन्यू लेके आ रहा है, वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है एट्रीब्यूशन से। So attribution is something that helps you identify your most working channels, help you identify your most working campaigns, identify also helps us to identify our most working workflows। तो ये एट्रीब्यूशन कैंपेन्स का जो कैपेबिलिटी है वो होना ज़रूरी है। अगर हम पारडॉट की बात करें, पारडॉट एक सेल्स फोर्स द्वारा अ, बनाया गया मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। तो पारडॉट में जो है नेटिव एट्रीब्यूशन की कैपेबिलिटी होती है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो एट्रीब्यूशन हमें बताता है, और जिससे जो है हमें आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि कौन सा चैनल जो है हमारा हमें कस्टमर्स जो है दे रहा है, कौन सा चैनल जो है वो हमें रेवेन्यू दे रहा है, आरओआई दे रहा है। तो एट्रीब्यूशन या कैंपेन्स क्रिएट करने की कैपेबिलिटी होनी ज़रूरी है किसी भी मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में। अगर नहीं है तो एटलीस्ट कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपना एक एट्रीब्यूशन मॉडल उसमें सेटअप कर सकें। देन बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग टूल की या ईमेल मार्केटिंग इंजन की। सो ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं वो इंजन जिससे हम ईमेल्स भेजते हैं। अब हमारा जो मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल है उसका ईमेल मार्केटिंग इंजन जो है उसका यूआई इंट्यूटिव होना चाहिए, और ड्रैग एंड ड्रॉप हो तो बहुत अच्छा है, ताकि एक मार्केटिंग यूज़र है जो डिजिटली नेटिव नहीं है वो भी इजीली अपना ईमेल बना सके, ईमेल को फॉर्मेट कर सके। और उसके अलावा एक एक नया फीचर है दैट इज़ कॉल्ड लिटमस टेस्टिंग। तो लिटमस टेस्टिंग की फैसिलिटी या कैपेबिलिटी आपके टूल में होनी चाहिए, जिससे हम पता लगा सकें कि हमारा जो ईमेल है वो रिस्पॉन्सिव है मोबाइल पर, टैबलेट पर और क्रॉस प्लेटफॉर्म्स पर। सो हम चेक कर सकते हैं। देन इट शुड ऑल्सो हैव अ स्पैम डिटेक्शन कैपेबिलिटी। सो ईमेल मार्केटिंग टूल या ईमेल मार्केटिंग इंजन जो है उसमें स्पैम डिटेक्शन या स्पैम स्कोर की मदद से ये डिटेक्ट कर पाने की सुविधा होनी चाहिए कि हमारा ईमेल स्पैम में तो नहीं जाएगा। तो दूसरी चीज़ है ये। और तीसरी चीज़ जो है उसमें नंबर ऑफ ईमेल्स जो आप भेज सकते हो बेसिक सब्सक्रिप्शन में वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है आपकी, कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट जो बनेगी आपकी वो बेसिक पैकेज में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। सो आप वो चीज़ हमें अपने वेंडर से जो भी हमें मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल देगा उससे कंफर्म करना ज़रूरी है। तो ये बात थी ईमेल मार्केटिंग की। और अब बात करते हैं लैंडिंग पेजेस की। तो लैंडिंग पेजेस में भी जो मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल है उसमें सुविधा होनी चाहिए कि उसी इंटरफेस के ऊपर हम लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकें। और आजकल तो मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स में इतना तक हो गया है कि हम सिर्फ अगर एक्सटर्नल किसी पेज का यूआरएल डाल देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस टेम्पलेट को फेच कर लेता है। फॉर एग्जांपल शायद पारडॉट में ये सुविधा है, आई एम नॉट श्योर। सो ऐसे टूल्स हमें चेक करने चाहिए जो ऑटोमेटिकली जो है हमें नए टेम्पलेट्स जो है इंपोर्ट करने में हेल्प कर सकें। और लैंडिंग पेजेस में भी ड्रैग एंड ड्रॉप हो तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट को इजी हो जाएगा, या मार्केटिंग फील्ड मार्केटिंग मैनेजर है तो उसको इजी हो जाएगा लैंडिंग पेज क्रिएट करना। और उसके अलावा अगर आपके पास डेवलपर्स भी हैं तो टेक्निकल टीम भी है तो आप जो है कोड लेवल पे
उसको एडिट कर पाएँ, ये इंटरफेस में सुविधा होनी चाहिए। सो लैंडिंग पेजेस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी होगी जब भी हम मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल सेलेक्ट करते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट प्रोस्पेक्ट प्रेफरेंसेस। प्रोस्पेक्ट प्रेफरेंसेस से मैं समझता हूँ कि हमारा जो मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल है वो जीडीपीआर कंप्लायंट होना चाहिए। तो डाटा प्राइवेसी का जो कानून है, जो जैसे यूरोप में जो है जीडीपीआर का रेगुलेशन और लॉ आया है, और जो भी बिजनेसेस यूरोप में ऑपरेट करते हैं उनको जो है जीडीपीआर कंप्लायंट होना बहुत ज़रूरी है। तो जीडीपीआर कंप्लायंस में हमें यूज़र की डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा। जो भी कस्टमर हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करता है या जिसका डेटा हमारे मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म के डेटाबेस में आ जाता है, उसको हमें सुविधा देनी है ऑप्ट आउट करने की। तो हमें एक प्रोस्पेक्ट प्रेफरेंसेस का एक पेज बनाना होगा जिसके ऊपर जब प्रोस्पेक्ट आएगा थ्रू थ्रू मार्केटिंग चैनल्स और द ईमेलर दैट वी सेंड टू देम, तो जैसे ही वो आता है उसको ऑप्शन मिलना चाहिए, एक पेज मिलना चाहिए जिसमें उसमें पता चल सके कि वो हमारी कौन कौन सी लिस्ट में रजिस्टर्ड है और कहाँ से वो ऑप्ट आउट करना चाहता है। अगर वो सारी लिस्ट से ऑप्ट आउट करना चाहता है तो प्रोस्पेक्ट प्रेफरेंसेस पेज में उसको वो ऑप्शन मिलना चाहिए ताकि वो सब जगह से ऑप्ट आउट कर पाए और अपना डेटा निकाल पाए। और एक और चीज़ कर सकते हैं, रिसाइकल बिन होना चाहिए मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में, ताकि अगर प्रोस्पेक्ट का डेटा डिलीट भी हो जाता है तो वो रिसाइकल बिन में कुछ समय तक स्टोर रहे, ताकि अगर फ्यूचर में उसके डेटा की ज़रूरत पड़े तो हम जो है उसको दे सकें, उसको प्रोवाइड कर सकें। अदरवाइज जो मार्केटिंग लिस्ट्स है उसमें से उसका जो ईमेल आईडी है और उसका जो डिटेल्स है पर्सनल, उसको निकाल सकते हैं ताकि फ्यूचर में हमारी कंपनी में से कोई भी इंसान उसको कांटेक्ट ना करे, बिकॉज ही हैज चूजन टू नॉट एक्सेप्ट एनी मेल्स फ्रॉम अस। सो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जीडीपीआर डेटा प्राइवेसी के जो लॉज हैं उनका कंप्लायंस का हमें ध्यान रखना होगा। देन लेट्स टॉक अबाउट इवेंट्स। तो फिजिकल इवेंट्स अगर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में अगर कोई मार्केटिंग का या सेल्स का इवेंट होता है जिसके लिए मैं कोई पर्टिकुलर ऐप यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल अटेंडिफाई ऐप एक बहुत पॉपुलर ऐप है, उसको मैं यूज़ करता हूँ ताकि मेरे इवेंट में, फिजिकल इवेंट में जो अटेंडीज हैं वो सारे कोलैबोरेट कर सकें। तो मेरे मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में दोनों को सिंक करने की, दोनों का जो रजिस्ट्रेंट्स का जो डेटाबेस है और प्लस जब वो अटेंडीज बन जाते हैं, अटेंडीज का जो डेटाबेस है वो सिंक हो जाए मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल के डेटाबेस के साथ। तो इवेंट्स में मुझे वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि ये दोनों सिंक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। आजकल काफ़ी सारे मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल हैं जिनमें हमें ऐप्स प्रोवाइड किए जाते हैं और ऐप्स की हेल्प से जो है हम मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल के साथ सिंकअप कर सकते हैं डेटा का। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। देन वेबिनार्स के साथ भी सिमिलर चीज़ है। हमें वेबिनार्स जो भी हम वेबिनार करते हैं उसके जो अटेंडीज़ हैं और उसमें जो लीड्स जनरेट होती हैं इवेंट में, ऑनलाइन इवेंट में या डिजिटल इवेंट में, वो सिंकअप हो पाए हमारे मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल के साथ, ये चीज़ भी हमें अपने वेंडर के साथ चेक करनी आवश्यक है। देन बात करते हैं रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, जो कि हमारा 9th सक्सेस क्राइटेरिया है जो हमें चेक करना होता है और जिसके ऊपर रिसर्च करनी होती है। तो रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, लाइक अभी पारडॉट जो भी यूज़ करता है, तो पारडॉट में देयर इज़ अ कैपेबिलिटी टू इंटीग्रेट, कुछ साल पहले मैंने यूज़ किया था अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सो उसमें कैपेबिलिटी थी गुड डेटा के साथ इंटीग्रेट करने की, और उसकी इंटरनल रिपोर्टिंग बहुत कम थी जिसकी वजह से जो है हमें गुड डेटा के साथ उसको इंटीग्रेट करना पड़ता था। तो गुड डेटा के साथ इंटीग्रेट करने से जो है हमें रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स जो है मिल जाते थे। अब कोई भी कैंपेन कर रहा हूँ, कोई भी वर्क फ्लो बना रहा हूँ, कोई भी मार्केटिंग जर्नी में बना रहा हूँ अपने मार्केटिंग फनल में, तो मुझे लास्ट में ये देखना होता है कि कौन-सी चीज़ जो है वर्क कर रही है, कौन-सी नहीं कर रही है, और मुझे अपने जो मेरा आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो कितना हो रहा है, कौन से चैनल से कितना हो रहा है, उसका भी ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए रिपोर्टिंग का फीचर होना बहुत आवश्यक है मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में। और अगर इंटीग्रेट हो पाए ऐसे टूल्स के साथ जैसे टैबलो है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट बीआई है, या हमारे जो एनालिटिक ट्रैकिंग टूल हैं जैसे गूगल एनालिटिक्स है, हमारा एडोबी एनालिटिक्स या
ओवरचर, क्या कहते हैं उसको, ओवरचर टूल है, तो उसके साथ ओवरचर साइट कैटलिस्ट, एडोबी का ओवरचर साइट कैटलिस्ट, तो उसके साथ अगर हमारा मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल इंटीग्रेट हो जाता है और हमें अच्छी रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, डैशबोर्ड्स प्रोवाइड करता है, तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी, बहुत ही बेटर चीज़ हो जाएगी। तो वो चीज़ हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो इंटीग्रेशन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देन बात करते हैं मार्केटिंग एंड सेल्स अलाइनमेंट की। सेल्स सीआरएम के अंदर अगर कोई यूज़र रजिस्टर होता है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल के डेटाबेस में, या सेल्स सीआरएम में अगर कोई प्रोस्पेक्ट आता है, रजिस्टर होता है या डाला जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में। तो ये चीज़ भी हमें देखनी है कि मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों अलाइन करेंगे तभी हम जो है आरओआई को ठीक से एनालाइज कर पाएंगे और ये जान पाएंगे कि कौन सा जो सेल्स एक्टिविटी है और कौन सी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो फॉर एग्जांपल कोई मार्केटिंग एक्टिविटी ऐसी हमने की जिसके बाद ही लाइक सेल्स का एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, तो वो कोरिलेशन करने के लिए दोनों का इंटीग्रेशन होना चाहिए, दोनों का अलाइनमेंट होना चाहिए। देन बात करते हैं सोशल मीडिया ट्रैकिंग की। तो मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम अगर सोशल कैंपेन्स करते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हम अगर कैंपेन्स कर रहे हैं, सोशल पोस्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो यूजर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे कंटेंट के साथ, उनको कैप्चर कर पाएँ, ऐसा मार्केटिंग टूल में कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि सोशल ट्रैफिक तो नहीं है जिसकी वजह से जो है हमारे जो मार्केटिंग फनल है उसमें जो है हमारा रिटर्न्स आ रहे हैं, और तो वो चीज़ चेक करना ज़रूरी है। बीच में हम बात करते हैं पाइपलाइन की। तो मार्केटिंग पाइपलाइन के बारे में बात करते हैं। क्या होती है मार्केटिंग पाइपलाइन? सो मार्केटिंग पाइपलाइन इज बेसिकली स्टेजेस, वो स्टेजेस हैं जिसमें जो है हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है जिनके थ्रू जाता है और एक पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट को एक सेल में कन्वर्ट करता है, तो वो हमारी मार्केटिंग पाइपलाइन होती है। तो ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने एक बात शेयर की थी। इंटरफेस यूजर एक्सेसिबिलिटी। इंटरफेस अगेन हमें देखना होगा कि हमारा इंटरफेस जो है वो इंट्यूटिव है, अपीलिंग है, और जो हमारा यूज़र है सीआरएम का, जो हमारा सेल्स का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है, वो ठीक से यूआई को यूज़ कर पाए और उसको ज़्यादा इंटेलिजेंस ना लगानी पड़े उसको यूज़ करने के लिए। सो इतना ईज़ ऑफ यूज़ होना चाहिए, यूजेबिलिटी होनी चाहिए। सो यूजेबिलिटी वाइज, एक्सेसिबिलिटी वाइज जो इंटरफेस है वो हाईली इंट्यूटिव होना चाहिए और इजी टू यूज़ होना चाहिए। तो ड्रैग एंड ड्रॉप जो है आजकल मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स जैसे हबस्पॉट है उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले फीचर्स होने चाहिए यूआई में, ताकि इजीली वर्क फ्लोज बनाए जा सकें और एट्रीब्यूशन मॉडल सेटअप किए जा सकें। तो ये है इंटरफेस या यूज़र एक्सेसिबिलिटी जो कि आपको वेरीफाई करनी ज़रूरी है। देन बात करते हैं ट्रेनिंग और अवेलेबल रिसोर्सेज की। तो ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब भी आप एक मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल शॉर्टलिस्ट करते हैं, और इसमें जो है हमें देखना है कि जो भी ट्रेनिंग या डॉक्यूमेंटेशन या कम्युनिटी एक्सेस है अगर हमारे मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल वेंडर के पास, तो हमें वो प्रोवाइड कर रहा है उस कम्युनिटी का एक्सेस कि नहीं, और उसके रिस्पॉन्सिवनेस हमें चेक करना है कि कितना रिस्पॉन्सिव है उसका सपोर्ट। सो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कल को क्या होगा कि अगर आप के मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल में नेटवर्क की वजह से कोई इशू आता है या नेटवर्क डाउन टाइम की वजह से डाउन हो जाता है, तो अगर आप कांटेक्ट करते हैं वेंडर को, तो यू हैव टू सी इफ़ दे आर रिस्पॉन्सिव और नॉट। कल को अगर नहीं रिस्पॉन्ड करता है तो फिर बहुत ही परेशानी में आप आ सकते हैं, आपका पूरा नेटवर्क पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। तो वो चीज़ आपको चेक करने की ज़रूरत है 24/7 सपोर्ट है कि नहीं, और रिसोर्सेज जो हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि नहीं, एपीआई के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि
कल को फ्यूचर में जब आप मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल लेंगे तो उसको अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, उसको अपने CRM के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि ब्लॉग्स अवेलेबल हैं कि नहीं, ब्लॉग सपोर्ट्स, फॉरम सपोर्ट है कि नहीं, कम्युनिटी सपोर्ट है कि नहीं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी बिफोर यू डिसाइड टू सब्सक्राइब फॉर अ मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल। सो ये सारे पॉइंटर्स थे जो हमने देखे हैं, जो हमें लगा कि आपको कंसिडर करना चाहिए while परचेजिंग अ मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल। इनमें से अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई पॉइंट है जो हमने मिस कर दिया है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हमें हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं वीडियो के नीचे जो है अपना नंबर और अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा, जहाँ पे आप बता सकते हैं हमें कि ये वाला फीचर जो है आपने आपकी लिस्ट में नहीं था, तो ये फीचर भी होना चाहिए। अभी मुझे कुछ याद आ रहा है, तो एक फीचर ये आप चेक कर सकते हैं वेंडर के साथ कि आपका जो मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल है वो इंटेलिजेंस कितनी प्रोवाइड करता है। इंटेलिजेंस अबाउट योर कस्टमर्स मींस आपका कस्टमर जो है, आपका प्रोस्पेक्ट या लीड कौन सी कंपनी से आया है, वो प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है। सो ये चीज़ और है, इसको आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। सो अब हम चलते हैं उस स्लाइड पे जो हमने आपके लिए जो है आपकी क्यूरोसिटी के लिए छोड़ दी थी। तो दिस इज द स्लाइड एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मोस्ट पॉपुलर टूल Eloqua. Oracle's Eloqua is the most popular tool in Indian IT industry. टॉप प्लेयर्स ऑफ IT आर यूजिंग Eloqua, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद है मार्किटो, एडोबी का मार्किटो और ओरेकल का Eloqua। बहुत सारी कंपनीज जो हैं, लीडिंग कंपनीज, लीडिंग IT कंपनीज जो हैं वो यूज़ करती हैं। आइए देखें कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इन टूल्स को यूज़ करती हैं। एक्सेंचर यूजेस मार्किटो, देन इन्फोसिस यूज़ करता है Oracle's Eloqua, देन HCL टेक्नोलॉजीज यूज़ करता है Eloqua, विप्रो यूज़ करता है मार्किटो, LTI यूज़ करता है Eloqua, देन टेक महिंद्रा यूज़ करता है Eloqua, एम्फेसिस यूज़ करता है मार्किटो। सो आप देख सकते हैं टॉप IT कंपनीज यूज़ कर रही हैं मार्किटो, Eloqua, लेकिन कंपनीज ऐसी भी हैं जो एडोबी के टूल यूज़ करती हैं, एडोबी मार्केटिंग क्लाउड, ओमनिचर साइट कैटलिस्ट यूज़ करती हैं। तो यहाँ से हमें दिखता है कि लीडिंग कौन से हैं इंडियन IT इंडस्ट्री में मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स। बाकी आप रिसर्च कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगती है, कहीं पे आपको लगता है कि कोई पॉइंट हमने मिस कर दिया, कुछ गलत हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन वो आपकी चॉइस है, आपको सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस बेनिफिशियल होंगे कि नहीं होंगे वो आपको पता लग जाएगा। तो थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ पुनीत वर्मा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे वीडियो को देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।